अगर आप इतिहास विषय से हैं तो आपने या तो सेट का एग्ज़ाम दिया होगा और नहीं दिया तो पेपर ज़रूर देखा होगा। पेपर जो सेट का है वो हो या उससे पहले जो और भी एग्ज़ाम लगे हैं अपने स्कूल लेक्चर हो चाहे कॉलेज लेक्चर हो, इन सब में एक बात अगर आप ध्यान से देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो लगभग 80% से ज़्यादा प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। अगले जो 20% प्रश्न हैं वो ऐसे हैं जिनमें से कुछ आप कर सकते हैं, कुछ आप नहीं कर पाएँगे। मुद्दा ये है कि आप पढ़ें क्या? जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया था थोड़े दिन पहले, 3 किताबें सजेस्ट की थी भारतीय इतिहास के लिए और विश्व इतिहास के लिए और राजस्थान के इतिहास के लिए। तो एक तो आप एक किताब ज़रूर पक्का पढ़ें, लेकिन वो किताब पढ़ें कौन-सी ये इश्यू है। देखिए, 2 तरह की किताबें बाज़ार में उपलब्ध हैं। एक जो परंपरागत रूप से लंबे समय से चल रही हैं, जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पढ़ते आ रहे हैं। असल में वो किताबें जब लिखी गई थी तो वो इतिहास विषय की समझ विकसित करने के लिए लिखी गई थी। उनका कोई लक्ष्य नहीं था कि किसी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में वो अच्छा परफ़ॉर्म करें। उस समय ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम ज़्यादा हुआ भी नहीं करती थी। जो कॉलेज स्तर पर जो परीक्षाएँ होती थी उनको ध्यान में रखकर उन्होंने लिखा, यानी वो अच्छे ढंग से विश्लेषण करके डिटेल में लिखी है उन्होंने। लेकिन उन किताबों की जो ख़ास बात ये है कि वो विषय की रोचकता को बनाए रखती हैं। उसके बाद पिछले कुछ सालों में ऐसी किताबें भी बाज़ार में आई हैं जो उन्हीं किताबों को जो मैंने आपको बताई परंपरागत रूप से अच्छी किताबें हैं, उन 15-20 किताबों को उठा लिया और उनको एक साथ मिक्स करके खिचड़ी बना दी उनकी। ठीक है, जैसे 3 पेज केसी श्रीवास्तव से उठा लिए, फिर अचानक बीच में उन्होंने झांसी माली को घुसा दिया, कहीं उपिंदर सिंह को घुसा दिया। तो असल में वो किताबें जब आप पढ़ते हैं तो आप कुछ समझ नहीं पाते हैं। ये वैसे ही है जैसे मूवी का ट्रेलर देखना। एक सीन आया, अचानक उस सीन से आगे दूसरा सीन आने लग गया, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो अगर आप मूवी का ट्रेलर देखकर ये संतुष्टि हासिल कर सकें कि आपने मूवी देखी है, ये उसी तरह की किताबें हैं। उन किताबों से आप बचें। न तो आप उनको पढ़ पाएँगे, ना आप उनको समझ पाएँगे, और जब समझ नहीं पाएँगे तो याद भी नहीं कर पाएँगे। हो सकता है उन किताबों में से पेपर 95% तक आ जाए, 100% भी आ जाए, लेकिन आप वहाँ परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, ये बड़ा इश्यू है। तो सबसे पहले आप जो किताब मैंने आपको सजेस्ट की थी वो या उस जैसी कोई और किताब जो लंबे समय से चल रही हैं, जिनकी भाषा सरल है, प्रवाहमान है, और सबसे बड़ी बात है कि आप उसको समझ सकते हैं। ऐसी किताब कम से कम हर पार्ट के लिए, इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री है, राजस्थान का इतिहास है, इन पाँचों के लिए आप एक-एक किताब पक्के तौर पर पढ़ें। उसके बाद आप जो वन लाइनर अप्रोच की गाइड है, वो ले आएँ। उससे क्या होगा कि आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। अगर आप खुद नोट्स बना सकते हैं तो कोई मुकाबला नहीं है, पर मान लीजिए आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो फिर आप जो वन लाइनर गाइड हैं बाज़ार में, वो ले आएँ, जिनमें अभी जो उपलब्ध हैं उनमें सबसे अच्छी मुझे आर्य लगती है। यद्यपि उसमें कुछ जिसे कहें कि उसको बोझिल बना दिया गया है बीच-बीच में कई फैक्ट घुसा के, लेकिन फिर भी वर्तमान में वो सबसे ठीक है। और उसके बाद आप ले आएँ पेपर सेट, जो पुराने प्रश्न हैं या कुछ नए प्रश्न बनाए हुए ऑब्जेक्टिव टाइप पे जो बुक आती है, जिसमें प्रश्न दिए गए हैं पुरानी परीक्षा में आए हुए, वो ले आएँ। तो पहला काम क्या करेंगे आप, एक-एक हर पार्ट के लिए किताब लाएँगे, जो मैंने आपको बताई है वो ला सकते हैं, या और कोई भी जो आपको लगता है कि लंबे समय से चल रही है और स्टूडेंट उसको पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आप भी उसको समझ पा रहे हैं, तो आप उसको पढ़ते रहें, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। उसके बाद आप जो वन लाइनर अप्रोच वाली गाइड है वो पढ़ें, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है वो पढ़ें, और आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, ये सिर्फ विद्यार्थी हित में जारी संदेश है, यहाँ मैं किसी का विरोध करना या फिर जिसे कहें कि किसी को डिफेम करना मेरा इरादा नहीं है। हाँ, अगर कोई मेरे से नाराज़ होता है तो वो मेरे लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि मेरे को किसी को खुश रख के कुछ खास हासिल होने वाला है नहीं। ईश्वर की दया से मैं नौकरी कर रहा हूँ और मुझे इतना पैसा मिल जाता है कि कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आए तो मेरी दाल रोटी चल सकती है। ठीक है, इसलिए किसी को खुश करना मेरा काम नहीं है, और न ईश्वर ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है कि मैं लोगों को खुश करता घूमूँ। मेरा काम ये है कि जो 40-50 हज़ार बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरी बात सुनते हैं, उनको मैं सही राह दे सकूँ। मेरा मन ये माने कि हाँ,
ये राय सही है और मैं उन तक पहुंचा रहा हूं। इसके अलावा अपना कोई ख़ास उद्देश्य नहीं है। तो आपने कल का पेपर देखा होगा सेट का, कुछ बच्चों ने दिया भी होगा और आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। और अगर आप मेहनत करके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो फिर देखिए कि कहीं आप गलत किताबें तो नहीं पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा इशू हो सकता है। कई बार मेहनत के बाद आप इसलिए अच्छा नहीं कर पाते कि आप किताबें आपने गलत चुनी है, तो किताबें सही चुनें और उसके बाद मेहनत करें। सामने अगले 1 डेढ़ साल में स्कूल और कॉलेज दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे, जो मुझे लग रहा है कि जुलाई 2024 से पहले। तो आपके पास मोटा मोटी अभी 15 या 18 महीने मान लीजिए आपके पास हैं। अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए ताकि आप स्कूल या कॉलेज के लेक्चर के रूप में सेलेक्ट हों। शुभकामनाएं।